हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैक्स वेबर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, शक्ति और सत्ता एवं नौकरशाही की अवधारणाओं को देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो चैनल के वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो सिद्धांत है, अवधारणा है धर्म एवं समाज का, जो कि इनका सबसे प्रमुख अवधारणा मानी जाती है। तो मैक्स वेबर के अनुसार धर्म मानव समाज में विचार, विश्वास, मूल्य तथा विश्व दृष्टि, उसके सदस्यों के कार्यकलापों, यहाँ तक कि उसके आर्थिक क्षेत्र के कार्यकलापों को भी दिशा निर्देशित करता है। तो इन्होंने मैक्स वेबर जो कहते हैं कि मानव समाज की जो विचार है, विश्वास है, मूल्य है, आर्थिक क्रियाकलाप है, जो सभी प्रकार के क्रियाकलाप हैं, वह सब धर्म के द्वारा निर्देशित होती हैं। इसी आधार पर वेबर ने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के विपरीत समाज की अर्थव्यवस्था के निर्धारण के लिए धार्मिक विश्वासों की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की भावना के विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इन्होंने मार्क्स की आलोचना करते हुए कहा कि जो मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद है, उसके जस्ट विपरीत इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के निर्धारण में धार्मिक विश्वासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्होंने प्रोटेस्टेंट नैतिकता की बात की, और जिसका में पूंजीवाद की भावना को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। वेबर के अनुसार धर्म का आर्थिक आचार का तात्पर्य आर्थिक आचरण के उन समस्त तरीकों से है जिनको एक धर्म अपने अनुयायियों के लिए निश्चित करता है, जबकि पूंजीवाद की भावना एक ऐसी कार्य नैतिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि धर्म का जो आर्थिक आचार्य होता है, वह समस्त अनुयायियों को धर्म के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसी तरह जो पूंजीवाद की भावना है, उसमें भी धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहाँ कार्य का उद्देश्य संपत्ति के लिए संपत्ति का संचय करना होता है। इसके लिए कार्य को कड़ी मेहनत के साथ और दक्षतापूर्वक अनुशासित ढंग से संगठित करना पड़ता है। इस परंपरावाद के विपरीत नवीन प्रयोगशाला उद्यमशीलता, कड़ी मेहनत, कुशलता और अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा तथा संपत्ति के लिए चाह ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सार है। तो मैक्स वेबर ने बताया, इन्होंने 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और बताया कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसमें धन का संचय करना ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। तो प्रोटेस्टेंट नैतिकता के अंतर्गत है कि अपने कार्य और सुख सुविधाओं को इतना ज़्यादा अधिक से प्राप्त करो, जितना अधिक सुख सुविधा की आप इस जहाँ पे प्राप्त करते हैं, उतना ही धर्म के माध्यम से आप अपने कार्यों को पूरा करते हैं, तो उतना ही आप स्वर्ग जाने की राह में रहते हैं। ऐसी मान्यता जो है प्रोटेस्टेंट नैतिकता में थी। वेबर का मानना है, इस प्रकार आर्थिक संगठन के विकास के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित प्रकार की वातावरण, साथ ही दोनों के लिए एक निश्चित मनोवैज्ञानिक दशा हो। अंधविश्वासी, अक्षम और अतार्किक लोगों के बीच पूंजीवादी संगठन का विकास नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि अंधविश्वासी, अक्षम और अतार्किक लोगों के बीच पूंजीवादी संगठन का निर्माण नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में वेबर ने विश्व के 6 धर्मों को आर्थिक आचारों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया कि प्रोटेस्टेंट धर्म ही जिसने उपरोक्त प्रकार के कार्य संस्कृति को उत्पन्न किया, अर्थात पूंजीवादी कार्य संस्कृति को उत्पन्न किया, जिसके कारण पश्चिम में आधुनिक पूंजीवाद के विकास पे मदद मिली। वेबर के अनुसार आधुनिक प्रोटेस्टेंट धर्म में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह उपदेश दिया है कि समय धन है, साख धन है, काम ही पूजा है, पैसे से पैसा कमाया जाता है, आदि तरह की विचारधाराएं जो हैं प्रोटेस्टेंट धर्म में देखने को मिलता
है, जिस कारण पूंजीवाद का विकास हुआ है। कैल्विनवाद ने बताया कि कैल्विन ने बताया कि ईश्वर ने कुछ लोगों को मोक्ष हेतु चयन कर लिया है, जिनको जाना नहीं जा सकता है। मनुष्य को इसको जानना भी नहीं चाहिए, बल्कि यह सिद्ध करना चाहिए कि ईश्वर ने उसे ही चुना है। इस जीवन या अपने व्यवसाय में सफल होकर यह सिद्ध किया जा सकता है। तो कैल्विन जो थे या कैल्विनवाद जो था, उसमें यह कहा गया कि ईश्वर ने कुछ लोगों को चुना है और इसे जाना नहीं जा सकता। इसे जानने के लिए आपको स्वयं से सिद्ध करना होगा कि आप अपने कार्यक्षेत्र में कितना सफल हैं, व्यवसाय में कितना सफल हैं, कितना अधिक से अधिक धन कमाते हैं, कितना अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं। इस कारण आपका चयन होगा। कैथोलिक धर्म के सांसारिक वैराग्य में धर्म वृत्ति के विपरीत लूथर ने यह शिक्षा दी कि व्यक्ति को संसार में अपने स्थान को स्वीकार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। तो वहीं लूथर कहते हैं कि धर्म की प्रवृत्ति ऐसा है कि व्यक्ति को संसार में अपना स्थान स्वीकार करना चाहिए कि हम इसी के लिए पैदा हुए हैं, और जो उनकी भूमिकाएं हैं, जो उनके कार्य कुशलता हैं, उनको अधिक से अधिक स्किल्ड होकर करना चाहिए। उपरोक्त प्रोटेस्टेंट धर्म के उपरोक्त उपदेश में कार्य धन सुख के प्रति अनुयायियों की मनोवृत्ति अर्थात विचारधारा को बदल दिया। फलस्वरूप ऐसी कार्य संस्कृति विकसित हुई जहां पूंजी का संचय संभव हुआ, जहां औद्योगिक पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक था। तो पूंजी का संचय ही औद्योगिक विकास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, ऐसा वेबर कहते हैं। वेबर के अनुसार अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड जैसे देशों में पूंजीवाद का विकास सर्वोत्तम रूप में हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे। दूसरी ओर कैथोलिक या गैर प्रोटेस्टेंट धर्म जैसे देश स्पेन, इटली, चीन, भारत, पाकिस्तान आदि में आधुनिक पूंजीवाद का विकास आज तक नहीं हो पाया है। तो वेबर कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड, हॉलैंड जैसी में जो है धार्मिक मानसिकता इस तरह की थी कि वहाँ पर पूंजीवाद का विकास हुआ। वहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे, प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले थे। वे लोग थे जहाँ की विचारधारा ही कि पूंजी का संचय करना ही और अधिक से अधिक कार्यबल सुख प्राप्त करना या भौतिक सुख सुविधाओं की उपयोग ही हमें स्वर्ग तक पहुँचाएगा, ऐसी विचारधारा थी। दूसरी ओर इन्होंने कहा कि स्पेन, इटली, चीन, भारत, पाकिस्तान आदि जैसे देशों में आधुनिक पूंजीवाद इसलिए नहीं आया कि वहाँ की धार्मिक विचारधारा ऐसी नहीं थी। वेबर के अनुसार सांख्यिकी आंकड़ों में भी यह बताते हैं कि जर्मनी के जिन क्षेत्रों में लोगों की संख्या प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी थी, वहाँ लोग आर्थिक रूप से सबल थे, तुलनात्मक रूप से उनके जो गैर प्रोटेस्टेंट धर्म थे। तो वेबर ने कहा जर्मनी में भी देखा गया कि जो लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे वह आर्थिक रूप से अधिक सक्षम थे उनकी तुलना में जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं मानते थे। वेबर ने मार्क्स के उस सिद्धांत का खंडन किया था जहां धनी वर्ग रहे हैं वहां प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ है। वेबर के अनुसार मार्क्स की ऐसी धारणा निर्बल है क्योंकि रोमन में कैथोलिक देशों में ऐसे समूह थे जो गरीब थे, जैसे फ्रांस में ह्यूजनॉट्स, इंग्लैंड के क्वैकर्स, परंतु जैसे ही इन लोगों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाया वहाँ धनी कबीलों में अमीर हो गए। तो इन्होंने कहा कुछ ऐसे उदाहरण देते हुए इन्होंने मार्क्स की अवहेलना की, जहाँ मार्क्स कहते हैं कि धनी वर्ग जो है पहले से ही विद्यमान थे, और वह ऐसे देशों का उदाहरण देख के कहते हैं कि जो कैथोलिक देशों में भी जहाँ पर लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाए हैं वे लोग धनी हो गए हैं। इन प्रमाणों के आधार पर वेबर का कहना है कि प्रोटेस्टेंट धर्म आर्थिक आचारों के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ है। वेबर का कहना है कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आचार थे या विचार थे, नैतिकता थी, उसी के फलस्वरूप पूंजीवाद का विकास हुआ। भारत, चीन और अरब देशों में पूंजीवादी समाज की स्थापना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ धर्मों ने हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, कन्फ्यूशियस ऐसे आर्थिक विचारों एवं कार्य संस्कृति को विकसित नहीं किया है। अर्थात इन धर्मों
में धन का संग्रह प्रवृत्ति हमेशा निंदा और धन जमा करने और सुख भोगने वाले व्यक्तिगत इच्छाओं को नियंत्रित किया गया है। तो इन्होंने कहा कि जो अन्य धार्मिक विचारधारा थी उनमें धन संग्रह को अनैतिक माना गया, भौतिक सुखों को भोगने वाले को अनैतिक आचरण माना गया। इस कारण यहाँ पे पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ है। वेबर का कहना है कि इन धर्मों के आर्थिक आचार आधुनिक पूंजीवाद के विरोधी रहे हैं। तो दो लाइन में अगर देखना चाहें तो इनका विचार सिर्फ धार्मिक नैतिकता या आचार संहिता ही ऐसी है कि जो कि पूंजीवाद का विकास का कारण है। इन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसी नैतिकता या विचारधारा पाई जाती है जो कि पूंजीवाद या धन संचय की बात करती है या धन संचय को ही असली स्वर्ग पाना समझता है या नैतिक मानता है। वहीं जो है हिंदू, बौद्ध, इस्लाम ये सब जो है इन सब में धर्म का संचय जो है अनैतिक माना गया है, इसलिए यहाँ पर पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो वेबर के प्रोटेस्टेंट आचार व पूंजीवाद की भावना संबंधी विचारों के कई आधारों पर आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि वेबर ने अपने सिद्धांत में प्रोटेस्टेंट के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त दिखाई है तथा संसाधनों व इच्छा शक्ति पर अनावश्यक रूप से अधिक बल दिया है और अन्य पक्षों की व्याख्या नहीं करते हैं। अर्थात यह एकांकी पक्ष की बात करते हैं, सिर्फ धर्म ही धर्म की बात करते हैं कि धर्म ही आर्थिक निर्धारण का प्रमुख कारण है। जैसे वेबर ने यह स्पष्ट नहीं किया कर पाते कि जापानियों एवं यहूदियों के आर्थिक विकास का क्या कारण है, जिन्हें न तो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे और न ही वे प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी थे। यहाँ वेबर ने विकास में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के योगदान की भी उपेक्षा की है। तो आलोचक कहते हैं कि कई ऐसे भी देश हैं जहाँ पर दूसरे धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। जैसे जापान में बौद्ध धर्म की अधिकता देखी जाती है और यहूदियों में यहूदी धर्म अपनाते हैं, जिस कारण वहाँ पर भी संसाधन की उपलब्धता न होने के कारण भी वहाँ पर पूंजीवाद का विकास हुआ है। तो यह कैसे हुआ इसकी व्याख्या वेबर नहीं करते हैं और इन्होंने भौगोलिक परिस्थितियों को भी अवहेलना की है। इसके बाद वेबर ने अपनी परिकल्पना को प्रमाणित करने के लिए तथ्यों को वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, अर्थात वे व्यक्तिनिष्ठ हो गए। प्रोटेस्टेंट धर्म के अन्य धर्मों से तुलना करते समय वे अन्य धर्मों के उन्हीं तत्वों को संदर्भित करते हैं जो अलौकिकता से संबंधित थे, अर्थात जो भगवान से संबंधित थे, केवल उन्हीं बातों की चर्चा की है। जैसे वेबर ने हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत की उपेक्षा की है और कर्म का सिद्धांत कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कि जिस तरह वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म में कहा है कि व्यक्ति को अपने कार्य कुशलता को अच्छे से करना चाहिए, उसी तरह हिंदू धर्म में है कि अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। इसीलिए वेबर का यह सिद्धांत यह नहीं बता पाता कि यदि पूंजीवाद के उदय का कारण प्रोटेस्टेंट धर्म है तो भारत में जो पूंजीपति वर्ग है अर्थात अग्रवाल, मारवाड़ी, जैन, सिंधी आदि समुदायों की समृद्धि का क्या रहस्य है। भारत में पूंजीपति वर्ग होता है, धनी वर्ग देखने को मिलता है, तो इनका क्या कारण है, किस कारण से इनका विकास हुआ, उसकी व्याख्या जो है इनका धर्म का जो सिद्धांत है नहीं करता है। इसके अलावा वेबर ने उपनिवेशवाद, तकनीकी विकास एवं उद्यमशीलता की अवहेलना की है, केवल धर्म पर जोर करके देकर। वहीं गोल्डनर व बाल स्टोन का मानना है कि इन्होंने उपनिवेशों का कच्चा माल, सस्ता श्रम एवं बड़ा बाजार भी पश्चिमी पूंजीवादी के विकास में महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। यह तथ्य स्वयं भारत, इंग्लैंड के संदर्भ में स्वीकार किया जा सकता है कि भारत के कच्चे माल एवं बाजार ने इंग्लैंड को उद्योग में जीवित रखा है। तो गोल्डनर ने वेबर की अवहेलना करते हुए कहा कि उपनिवेश का कच्चा माल, सस्ता श्रम, बड़ा बाजार आदि भी जरूरी होता है, जिसकी वेबर ने कहीं कोई चर्चा नहीं की है। तो यहाँ पे सही बात वेबर जो है
इस तथ्य पे उन्होंने केवल विचारधारा पर जोर देते हुए धार्मिक नैतिकता की बात करते हुए जो है आर्थिक व्यवस्था की बात की है, जो कि कहीं से सही नहीं देखा जा सकता। क्योंकि अगर आपके पास कच्चा माल, सस्ता श्रम और बेचने के लिए बाजार नहीं उपस्थित होगा तो आप उत्पादन ही नहीं कर पाएंगे, तो आप पूंजीपति बनेंगे कैसे? यही गोल्डनर एवं वाल कहते हैं। इन्होंने इंग्लैंड का उदाहरण दिया कि इंग्लैंड भारत से जो है कच्चा माल ले जाता था, अपने यहाँ फैक्ट्रियों में तैयार करके उसी तैयार हुए माल को फिर भारत के बाज़ारों में बेचकर अपनी उद्योग को जीवित रखा है। विलियम लायड के अनुसार पूंजीवाद के विकास के लिए विज्ञान का विकास भी महत्वपूर्ण रहा है, जिसने तार्किकता और लौकिकता के जीवन को केंद्रीय स्थान प्रदान किया है। तो विलियम लायड मानते हैं कि केवल आर्थिक आचरण की नैतिकता या धार्मिक नैतिकता ही जरूरी नहीं है, विज्ञान भी जरूरी है। विज्ञान का विकास के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि हुई और उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पूंजीवाद का भी विकास बढ़ता गया। निश्चित ही उपरोक्त आलोचनाएं वेबर के विचारों में निहित कमियों को कमोवेश रेखांकित करती हैं, परंतु इनके आधार पर वेबर के उपरोक्त विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वेबर के उपरोक्त सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि आदर्श प्रारूप समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धति के रूप में स्थापित किया करना था। तो वेबर की जो यह प्रस्तुति थी, तो उन्होंने आदर्श प्रारूप को पद्धति के रूप में रखकर सभी तथ्यों या फैक्टों का अध्ययन किया था, जिसे समाजशास्त्र की एक पद्धति के रूप में स्थापित करने का इन्होंने उद्देश्य लेकर चले थे। वेबर यह मानते हैं कि पूंजीवाद के आगमन के कई कारण हो सकते हैं, किंतु उनकी पद्धति अलग अलग कारणों के विस्तृत विश्लेषण पर बल देती है, और वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को चुना। तो वेबर यह भी मानते हैं कि केवल जैसे मार्क्स की आलोचना करते हुए इन्होंने कहा कि जो है केवल आर्थिक निर्धारणवाद ही अर्थव्यवस्था का कारण नहीं है, इसके अलावा अन्य कारक भी हैं जो कि पूंजीवाद के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। तो इन्होंने उन्हीं कारणों में से धर्म को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया था। वेबर के अध्ययन की पद्धति के रूप में आदर्श प्रारूप की स्थापना जो है महत्वपूर्ण थी, और वे इसमें सफल भी रहे। सर्वप्रथम वेबर ने धर्म का आर्थिक व्यवस्था में सकारात्मक संबंध स्थापित किया और समाजशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन के मार्ग को प्रशस्त किया है। तो यह देखा जाता है कि इन्होंने धर्म को आर्थिक व्यवस्था से एक सकारात्मक संबंध के रूप में व्याख्यात किया है और तुलनात्मक अध्ययनों की एक आधार प्रदान की है। अतः न्यायोचित सामान्य भले ही न हो कि समाजशास्त्री अध्ययन पद्धति के क्षेत्र में वेबर का अमूल्य योगदान रहा है। वेबर ने पूर्व प्रचलित मान्यताओं जैसे मार्क्सवाद, प्रकारवाद के विपरीत यह स्थापित किया कि धर्म केवल सामाजिक परिवर्तन का विरोधी घटक नहीं है, बल्कि परिवर्तन एवं विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां मार्क्स धर्म को शोषणकारी संस्था के रूप में देखते हैं, मार्क्स ने धर्म की व्याख्या एक अफीम की तरह, नशे की तरह किया है कि धर्म का एक ऐसा नशा है जो कि समाज में परिवर्तन का विरोधी होता है या रूढ़िवादी होता है। वहीं वेबर ने इसकी जो है विपरीत अपने अध्ययन को रखा है कि धर्म जो है सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेबर का यह विचार बाद में समाजशास्त्री W.H. रॉबिन्स, A.B. मैगरे आदि द्वारा किए गए सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण हेतु अभिप्रेरक रहा है। वेबर ने अपने उपरोक्त विश्लेषण द्वारा सामाजिक परिवर्तन एवं विकास में विचारों की भूमिका को महत्व प्रदान किया है और पूंजीवाद के विकास को विचारों के विकास एवं तार्किकीकरण की प्रक्रिया को एक विशेष चरण के रूप में दर्शाया है। तो वेबर ने जो है अपने विश्लेषण में विकास में विचारों की भूमिका को महत्व माना है कि धार्मिक विचार जो है महत्व होते हैं, वहीं पूंजीवाद के विकास में विचारों के विकास एवं तार्किकीकरण की एक प्रक्रिया को दर्शाया है कि किस तरह से पूंजीवाद का विकास हुआ है। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के विश्लेषण में वेबर का यह विचार भौतिकवादी विश्लेषण में एक संशोधन है और पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण रहा है।
निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि प्रारंभिक समाजशास्त्र हेतु पद्धति शास्त्र के क्षेत्र में पूंजीवाद के कारणों के विश्लेषण तथा धर्म के समाजशास्त्र में वेबर का यह विचार महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब इसके बाद हिंदू धर्म के बारे में वेबर के विचारों का मूल्यांकन क्या था, वेबर के विचार क्या थे। तो वेबर ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद की भावना जो है इनकी प्रमुख पुस्तक रही है धर्म से संबंधित, में यह स्थापित किया कि धार्मिक विकास या कम से कम उसमें कुछ पक्ष आर्थिक विकास के आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा धार्मिक विश्वास या कम से कम उसके कुछ ही पक्ष जो होते हैं धार्मिक विश्वास के, वह पूंजीवाद को या आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे ही धार्मिक विश्वास है जो आर्थिक विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो उसमें कुछ ऐसी विचारधाराएं भी होती हैं जो कि आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न होते हैं। इस संदर्भ में वेबर का हिंदू धर्म का विश्लेषण महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म के विश्वासों को आर्थिक विकास की गतिविधियों के मार्ग में बाधक के रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदू धर्म के विषय में वेबर के प्रमुख विचार या कठोर आलोचनाएं हुई। तो वेबर ने जो आलोचना की कि हिंदू धर्म में जो विचारधारा है वह आर्थिक विकास में बाधक का कार्य करती है, इसकी आलोचना की गई। वेबर का अध्ययन इकाई गलत था। जिस प्रकार प्रोटेस्टेंट पंथ का अध्ययन किया उसी प्रकार उन्हें किसी विशिष्ट हिंदू पंथ का अध्ययन करके तुलना करनी चाहिए थी। दूसरा है वेबर का यह मानना गलत था कि हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद एक ही है। तो वेबर ने कहा कि हिंदू धर्म ही ब्राह्मणवाद है, यह एक गलत तथ्य था। हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद के साथ कई अन्य पंथ जैसे संप्रदायों का भी समन्वय है, जैसे सिख पंथ, बौद्ध पंथ, ये सब जो है अन्य धार्मिक संस्थाएं भी हिंदू धर्म से ही जुड़ी हुई हैं। कर्म के सिद्धांत के विषय में वेबर ने विचार अधूरे हैं। इन्होंने जो है हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत की व्याख्या नहीं की है। उसने अन्य विचारधाराओं की उपेक्षा करके एक ही विचारधारा पर ध्यान दिया है, अर्थात इन्होंने अन्य विचारधाराओं पर धार्मिक ग्रंथों पर मात्र ध्यान देने से यह आभास होता है कि यह विचार स्थिर एवं अपरिवर्तनीय है, जो वेबर के विश्लेषण की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो वेबर जो है हिंदू धर्म को कहा है कि इनका विचार जो है स्थिर है, इनमें परिवर्तन संभव नहीं है, यह जो है इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। स्वाधीनता भारत की 60 साल का विकास यात्रा भी वेबर के उपरोक्त विचारों को गलत साबित करता है। मिल्टन सिंगर के अध्ययनों से यह पता चलता है कि संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था जैसी पारंपरिक व्यवस्थाएं भी अपने आप को विकास के तो 60 साल भारत की स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र होने के बाद 60 साल भारत की विकास यात्रा जैसी रही है, वह यह गलत मैक्स वेबर के विचारों को गलत साबित करती है, क्योंकि भारत स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण की ओर बढ़ा। और इसी तरह मिल्टन सिंगर ने यह भी कहा कि जो संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था आदि पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, वह भी विकास के साथ साथ उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जाति संस्था का आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जाति संस्थाएं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और पश्चिमी भारत के कपड़ा उद्योग में जाति संस्था महत्वपूर्ण रहा है। जाति व्यवस्था का आर्थिक क्षेत्र में जो है पश्चिमी भारत में कपड़ा उद्योग में जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण रही, क्योंकि भारत के किसान आज भी हरित क्रांति या कृषि के नए तकनीकों का स्वागत करते हैं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है, आर्थिक विकास का मार्ग पर अग्रसर है, जो कि मार्क्स के रूढ़िवादी विचारधाराओं की आलोचना करता है कि हिंदू धर्म जो है रूढ़िवादी या स्थिर है, अपरिवर्तनीय है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म के बारे में जो वेबर का विचार एक पक्षी है तथा अपने अध्ययन के
विषय के अनुकूल एवं तथ्य संकलन की कमी से ग्रसित होता है। उन्होंने जो है एक तथ्य संकलन कम आंकड़ों के माध्यम से हिंदू धर्म के बारे में अपने जो है यह विचार प्रदान कर दिए थे। वेबर ने गलत कहा कि हिंदू धर्म का समरूप एवं अखंड धर्म है। इस गलती के परिणाम स्वरूप उनके लिए एक व्यापक हिंदू विचारधारा की बात जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हिंदू धर्म में विविधता है। हिंदू धर्म में विविधता है जिसमें अनेक विचारधाराएं या संस्कृतियां शामिल हैं। तो आलोचक कहते हैं कि हिंदू धर्म किसी एक धर्म नहीं है, वहाँ पे अनेक विविधताएं, अनेक धर्म उसके अंदर पंथ पाए जाते हैं, अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं। हिंदू धर्म में अनेक पंथ पैदा हुए जिनके अलग अलग आचार एवं विचार रहे हैं। कर्नाटक के वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय छुआछूत की प्रथा के विरुद्ध था, श्रम को स्वर्ग मानता था तथा आत्मनियंत्रण से सीख लेता था। फलतः लिंगायत ठेकेदारी एवं उद्योगों में सक्रिय एवं अग्रणी रहे हैं। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि निश्चित ही कुछ धार्मिक विश्वास आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ बाधाएं खड़ी करते हैं। हिंदू धर्म में यह दोनों तत्व विद्यमान रहे हैं और इन धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं के अनुकूलन एवं परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, जहाँ कर्म का सिद्धांत इस बात की चर्चा करता है कि व्यक्ति को प्रकृति की ओर, विकास की ओर बढ़ना चाहिए अपने कर्मों के माध्यम से। वहीं धन संचय को अनैतिक इसलिए माना जाता है कि धन संचय से पाप बढ़ता है और पाप से शोषण आदमी करने लगता है, जैसा देखने को मिलता था। तो यह जो विरोधी विचारधाराएं थी, हिंदू धर्म के विश्वासों एवं मान्यताओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो अन्य तत्व के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, भारत में आर्थिक विकास एवं परिवर्तन को संभव बनाते हैं। मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में वेबर के धर्म संबंधी विचार का मूल्यांकन अर्थात दोनों का तुलना। तो कार्ल मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद के विपरीत मैक्स वेबर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की भावना में यह स्थापित किया कि धार्मिक विश्वास या कम से कम इसके कुछ पक्ष आर्थिक गतिविधियों के विकास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। और इस संदर्भ में वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आचार को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु अभिप्रेरक कारक के रूप में दर्शाया है। धर्म के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, प्रोटेस्टेंट धर्म में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास प्रमुख कारक रहा है, ऐसा मैक्स वेबर मानते हैं। जहां मार्क्स केवल आर्थिक निर्धारणवाद को ही मानते हैं, वहीं वेबर ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि धर्म कम से कम उसके कुछ पक्ष जो है पूंजीवाद के विकास में सहायक होते हैं। वहीं वेबर के उपरोक्त विचारों की कई आलोचनाएं भी हुई हैं जो काफ़ी विवादित रही हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं किया, बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास में सहायक रही है। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म ने पूंजीवाद का विकास नहीं किया था, प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास पूंजीवाद के कारण हुआ है। इस संदर्भ में लूमिस ने कहा है कि कैल्विनवाद की शिक्षाओं ने व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए प्रेरित नहीं किया है, न ही उन्हें तपस्या की नैतिकता से जोड़ा। इसके विपरीत व्यापारियों ने ही इन शिक्षाओं को अपनाया क्योंकि यह उनके उद्देश्यों के अनुकूल था। तो लूमिस कहते हैं कि जैसा कि कैल्विन ने कहा है कि धर्म संचय जो है, धर्म संचय कार्य कौशलता आदि के कारण पूंजीवाद का विकास हुआ है या आदि नैतिकताओं के कारण हुआ है, इस कारण नहीं है। लूमिस कहते हैं वह कारण उन्हें प्रेरित नहीं करता व्यापारियों को। व्यापारियों ने इस विचारधारा को इसलिए अपनाया क्योंकि वह उनके अनुकूल था। प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा ने व्यापारियों पे कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, सूदखोरी का विरोध, सांसारिक सुखों का त्याग आदि। प्रोटेस्टेंट आंदोलन मुख्यतः कैल्विनवाद ने धर्म की व्यवहारिक
तर्कसंगत व्याख्या को प्रस्तुत किया और ईमानदारी, स्वार्थहीनता, विनम्रता, उपभोग के मूल्यों को प्रचारित किया है। तो यहाँ कहा जाता है कि जो प्रारंभिक धर्म है वह सूदखोरी, सांसारिक सुख अर्थात भौतिक सुखों आदि के विरोधी थे या आदि पे कड़े प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म से आंदोलन के माध्यम से कलीनवाद जैसी विचारधाराएं आई जो कि ईमानदारी, स्वार्थ विहीनता, विनम्रता, भौतिक उपभोग आदि को जो है प्रचारित किया है। कल्विनवाद तथा गिरजा घर के अनुयायी सूदखोरों एवं लालच के खिलाफ निरंतर प्रचार किया। जिनेवा परिषद जो व्यापारियों की एक संस्था थी, अपने मित्रों के मितव्ययिता एवं सादा जीवन जीने पर बोलने का अवसर दिया। तो कुछ विचारधाराएं विरोधी भी थे। कुछ लोग मानते हैं कि जैसे वेबर मानते हैं कि कैल्विनवाद के कारण पूंजीवाद का विकास हुआ, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कैल्विनवाद की एवं गिरजा घर के जो अनुयायी थे उन्होंने ही सूदखोरों, लालच आदि के खिलाफ जो है प्रचार किया। और कुछ व्यापारी इस तथ्य पर लेकर मितव्ययी एवं सादा जीवन पर बोलने का अवसर दिया। फलतः व्यापारियों ने न केवल उन शिक्षाओं को अपनाया बल्कि उनका प्रोत्साहन एवं संरक्षण भी किया क्योंकि वह हितों के अनुकूल थे। तो व्यापारी ही थे जिन्होंने कैल्विनवाद या प्रोटेस्टेंट नैतिकता का प्रचार प्रसार किया और उनका संरक्षण भी किया था। यही ज्ञात होता है कि व्यापारियों ने कैल्विन की शिक्षा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया बल्कि सिर्फ उन्हीं शिक्षाओं को स्वीकार किया जो उनके उद्देश्यों के अनुकूल थे। जैसे कैल्विन ने अनुयायियों ने यह ध्यान करने को कहा कि कठोर दुनियादारी की गतिविधियों से काफ़ी दूर की बात थी। फलतः व्यापारियों ने इसकी उपेक्षा की अर्थात इसे छोड़ दिया। केवल यहाँ पर लेमस कहते हैं कि जो कैल्विनवाद के अनुयायी व्यापारी थे उन्होंने सिर्फ उन्हीं शिक्षाओं को ग्रहण किया, उन्हीं विचारों को ग्रहण किया जो उनके हित में थी और उनकी उपेक्षा की जो उनके हित में नहीं थी। निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास कई कारकों का संयुक्त परिणाम रहा है जिसमें मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट धर्म को एक चर के रूप में स्वीकार करके पूंजीवाद के विकास में भूमिका को रेखांकित किया गया है। परंतु यहाँ तक प्रोटेस्टेंट धर्म ने आर्थिक आचारों के द्वारा पूंजीवाद आर्थिकी के विकास को प्रोत्साहित किया है। वही पूंजीवाद के आर्थिकी ने यह अनुकूल होने के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि वेबर का जो प्रोटेस्टेंट धर्म का विचारधारा थी वह आर्थिक विकास के एक प्रमुख कारणों में से एक हो सकती है, लेकिन केवल और केवल धार्मिक विचारधारा ही आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, यह पूरी तरह से एकांकी और गलत है। अब देखते हैं धर्म और दुर्खिम और वेबर की तुलना। प्रत्येक चिंतन एवं विचार पद्धति में एक दृष्टिकोण प्रदान करती है जिसे व्यवहारिक मुद्दों का अध्ययन किया जा सकता है। दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों के बाहरी वस्तुओं की तरह देखा। जो दुर्खिम है इन्होंने सोशल फैक्ट को बाहरी वस्तुओं की तरह देखा है। देखा है समाज का स्वतंत्र अस्तित्व है जो व्यक्ति से पहले भी था और व्यक्ति के बाद भी रहेगा। तो दुर्खिम का मानना है कि समाज जो है पहले से ही अस्तित्व में रहा है, व्यक्ति आता है मर जाता है लेकिन समाज बना रहता है। दूसरी ओर वेबर व्यक्ति या कर्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कर्ता की आचार पद्धति एवं उसके मूल्यों पर विश्वास आधारित रखते हैं। तो दुर्खिम जहाँ ही समाज को महत्व देते हैं वहीं जो है वेबर व्यक्ति को महत्व देते हैं। दुर्खिम ने धर्म के सरलतम रूप का अध्ययन किया है, जनजाति समूहों का अध्ययन किया जिनमें सामूहिक जीवन महत्वपूर्ण था, समान मान्यताएं थी, भावनाएं थी, समाजों में एकता
करती थी, जो समान मान्यताएं एवं भावनाएं थी, वह समाज में को एकता का प्रमुख कारण थी। इसी कारण दुर्खिम का जो धर्म को एक सामूहिक तथ्य के रूप में देखते हैं, जिसे सामाजिक बंधन अधिक मजबूत बनाती है। इन्होंने कहा कि धर्म जो है एक सामूहिक तथ्य है, जो समाज में भावनात्मक या सामाजिक बंधन को अधिक मजबूत करती है। दूसरी और वेबर ने यह विश्लेषण किया कि विश्व में विकसित धर्म है। यह विश्लेषण किया कि इकाई में विश्व के विकसित धर्म है अनेक, उनके ऐतिहासिक आधार एवं आर्थिक गतिविधियों में उनके योगदान पर यह ध्यान आकृष्ट करता है कि वह विश्व के महान धर्मों के समकालीन सामाजिक परिस्थितियों एवं प्रतिक्रियाओं के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार दुर्खिम ने संक्षेप में सरलतम धर्मों का अध्ययन कर धर्म की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक मानते हैं, तो दुर्खिम ने जनजातीय समाज का अध्ययन करके कहा कि धर्म जो है सामाजिक व्यवस्था बनाने में सहायक रखती है, सामाजिक सुदृढ़ता लाती है। वहीं वेबर कहते हैं कि धर्म किस आचार विचार नए तरीकों को विकसित करके रचनात्मक भूमिका अदा करता है, अर्थात आर्थिक विकास में योगदान देता है। इसके आगे दुर्खिम ने जो है सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। दुर्खिम धर्म को सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। टोटम की पूजा का वास्तविक अर्थ है कि कुल की पूजा। इस प्रकार कुल द्वारा सम्मानित विचार और विश्वास व्यक्तिगत चेतना के अंग बन जाते हैं। इन्होंने कहा जो कुल की विचारधारा होती है या धर्म की विचारधारा होती है, वही व्यक्ति की विचारधारा भी बन जाती है। कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में कुल के सारे सदस्य भाग लेते हैं और जो व्यक्ति संपादित बंधनों में बंधे हो जाते हैं, वही समाज की महानता और शक्ति का उनमें एहसास दिलाया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि आज भी हम जैसे व्यक्ति को का जो है वही विचारधारा लेकर चलता है अपने व्यक्तिगत स्तर पे, जो कि उसकी धार्मिक मान्यताओं, कुल प्रथाओं एवं परंपराओं में होती है। यही दुर्खिम कहना चाहते हैं। जबकि वेबर ने धर्म की आर्थिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा है। प्रत्येक समाज में अलग अलग संस्कृतियों, विशेषताओं पर वेबर ने ध्यान दिया और धर्म की वह व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंग मानते हैं, जिसके अंतर्गत पूंजीवाद, औद्योगिकरण और तर्क संगति का विकास शामिल करते हैं। तो वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक और धर्म के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और कहते हैं कि धर्म की जो भूमिका होती है वह पूंजीवाद, औद्योगिकरण एवं तर्क संगति विकास में होती है महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में। दुर्खिम की तुलना वेबर पैगंबरों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जहां दुर्खिम ने पैगंबरों की भूमिका को कोई महत्व नहीं प्रदान किया, वहीं वेबर ने इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने कहा यहूदी, इस्लाम, ईसाई धर्म के इतिहास में अनेक नैतिक पैगंबरों का उल्लेख है, जिन लोग ईश्वर के प्रतिनिधित्व मानते हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर उन्हें सीधा संपर्क मानते हैं, जैसे ईसा मसीह। इसके अलावा अन्य जैसे पैगंबर हैं, मोहम्मद पैगंबर, ये सब हैं जो हैं, इन्हें लोग जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते हैं, ऐसा वेबर का कहना है। दुर्खिम ने इस बात को नकारा कि धर्म मूलतः भूत प्रेत देवताओं से संबंधित है। वह मानते हैं कि स्वयं समाज ही पूजा करता है और ताकि सामाजिक बंधन और अधिक महत्वपूर्ण है। तो दुर्खिम ने धर्म में भूत, प्रेत आदि देवी देवताओं की जो मान्यता को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा समाज ही देवता है, समाज की ही पूजा की जाती है, समाज ही धर्म बनाता है, समाज सामाजिक बंधनों के और मजबूत बनाने के लिए धर्म का प्रयोग करता है। व्यक्ति समाज की शक्ति का अनुभव कर सके, ऐसा दुर्खिम मानते हैं। वेबर ने धर्म के प्रतीकात्मक पक्ष पर बल देते हैं। भूत, प्रेत और देवी देवताओं जैसे अमूर्त कल्पनाएं इनकी प्रतीकात्मक विचारों का उदाहरण होते हैं। दुर्खिम ने धर्म और विज्ञान दोनों को सामूहिक प्रतिनिधान मानते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण मूलतः धर्म से लिया जाता है। इस प्रकार धर्म और विज्ञान के बीच कोई संघर्ष या भेद नहीं होता है, ऐसा दुर्खिम का मानना है कि धर्म और विज्ञान के बीच कोई भेद नहीं है, दोनों ही सामूहिक प्रतिनिधान है। जबकि वेबर के अनुसार विज्ञान बढ़ते हुए तार्किकता का प्रतीक है।
वेबर मानते हैं विज्ञान बढ़ेगा, तार्किकता बढ़ेगी, धर्म की रहस्यवादी परंपरागत मान्यताओं को चुनौती मिलेगी, अर्थात धर्म की जो मान्यताएं हैं उनका जो है विज्ञान विरोध करेगा। विज्ञान मनुष्य को अनुभविक जानकारी देता है और उसे अपने परिवेश में और उस नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करता है। तो वेबर मानते हैं कि जो विज्ञान है वह व्यक्ति को अपने परिवेश को समझने और नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार वेबर मानते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विपरीत हैं। दुर्खिम मानते हैं कि धर्म और विज्ञान एक ही हैं, दोनों सामूहिक प्रतिनिधान हैं। वहीं वेबर मानते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विपरीत पक्ष हैं। इन चिंतकों के विचारों की तुलना करना आसान नहीं है। जिन समाजों की बात कर रहे हैं वे इतने भिन्न हैं कि उनके निष्कर्ष में अंतर होना स्वाभाविक है। जहाँ दुर्खिम जनजातीय समाज की बात करते हैं या आदिम समाज की बात करते हैं, वहीं वेबर जो है वह आधुनिक समाज की बात करते हैं। तो इसलिए दोनों में अंतर होना स्वाभाविक है। फिर भी कुछ बातें उल्लेखनीय हैं कि दुर्खिम के अध्ययन यह मानता है कि जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की भौतिक और नैतिक शक्तियों को स्वीकार करता है, धर्म वस्तुओं एवं परिकल्पनाओं के वर्गीकरण का एक प्रयास है। दुर्खिम यह मानते हैं कि धर्म ही वह माध्यम होता है जिससे व्यक्ति समाज की भौतिक और नैतिक शक्तियों को स्वीकार करता है। अब विज्ञान का उद्गम धर्म से ही होता है, ऐसा दुर्खिम मानते हैं। वहीं वेबर का अध्ययन जो है या उनके अनुयायियों द्वारा दिए गए अर्थों और उनकी क्रियाकलापों या अन्य सामाजिक गतिविधियों में उनके प्रभाव के संदर्भ को में करते हैं। तो वेबर कहते हैं धर्म वह है जो उनके अनुयायी हैं, जो उनकी क्रियाकलाप हैं या उनकी विचारधाराएं हैं वह समाज को किस तरह प्रभावित करती हैं। इस संदर्भ में वेबर बात करते हैं कि विज्ञान धर्म को चुनौती देता है, भूत प्रेत और आत्माओं की जगह प्रयोग सिद्ध जानकारी स्थापित करता है। तो वेबर जो है अपने धर्म के उल्लेख में भूत प्रेतों का उदाहरण देते हैं। कहते हैं विज्ञान जैसे जैसे तार्किकता की ओर बढ़ेगा वह इन विचारधाराओं को जो है चुनौती प्रदान करेगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली अवधारणा जो है मैक्स वेबर की है पूंजीवाद के लिए मैक्स वेबर के क्या विचार हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं पूंजीवाद के बारे में उनके क्या विचार हैं, उसका हमें एक डायग्राम प्राप्त हो गया, ढांचा प्राप्त हो गया कि इन्होंने पूंजीवाद के विकास के लिए जो है धर्म को महत्वपूर्ण माना है या उसकी विचारधारा को महत्वपूर्ण माना है। तो आगे इसको हम विस्तृत रूप में देखेंगे किस तरह इन्होंने पूंजीवाद में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि पूंजीवाद क्या है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।